बातचीत की है और ये सारी बातें जो उन्होंने की हैं और आम सहमति बनाने की कोशिश की है। लेकिन इस बार मजेदार तथ्य ये भी है अमलेंदु जी की अमित शाह नजर नहीं आ रहे हैं। अमित शाह को किनारे कर दिया गया है लगता है। जी राजीव जी, असल में मोदी जी को समझ में आ गया है कि इस बार सरकार दूसरी तरीके की है। इस बार चाणक्य जो है वो ईडी और सीबीआई के भरोसे चाणक्यगिरी नहीं चल सकती है, ये समझ में आ गया है। चूंकि विपक्ष इतना तगड़ा है तो अब संसद के अंदर जो होगी वो सहमति की बातें होंगी, प्यार मिलाप की बातें होंगी, उसी के जरिए सदन चलाया जा सकता है। ईडी सीबीआई के जरिए सदन को भी चलाया नहीं जा सकता और सरकार भी नहीं चलाई जाती, ये समझ में आ गया। तो अमित शाह जी पीछे कर दिए गए। राजनाथ सिंह आगे इसलिए लेकर के आ गए चूंकि राजनाथ सिंह की जो है दूसरे लोगों के साथ भी सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं, मतलब विपक्ष के नेताओं के साथ भी। अमित शाह के साथ राजीव जी चूंकि उनकी पार्टी के लोगों के ही संबंध अच्छे नहीं हैं किसी के भी, तो विपक्ष के लोगों के साथ तो कोई संबंध होने की बात ही नहीं है। और जो सदन के अंदर की परिस्थितियां राजीव जी, इसमें कोई भी एरोगेंस किसी का चल ही नहीं सकता है। जो परिस्थितियां इसमें आपको मिल बैठ के बात करनी पड़ेगी और विपक्ष से आपको तमाम चीजों पर सलाह लेनी पड़ेगी, उनकी बातें माननी भी पड़ेंगी। तो ये जो दबाव आ गया है विपक्ष का नरेंद्र मोदी के ऊपर और इस सरकार के ऊपर, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। तो इसीलिए अमित शाह पीछे कर दिए गए हैं, राजनाथ सिंह आगे हैं। और राजनाथ सिंह अब राजीव जी संकट मोचक की उस स्थिति में है जिस स्थिति में जॉर्ज फर्नांडिस कभी जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए काम किया करते थे। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस अटल बिहारी की पार्टी से नहीं थे। हाँ, उनकी पार्टी से नहीं थे। लेकिन यहाँ चूंकि मोदी जी के पास अपनी पार्टी के लोगों का भी भरोसा नहीं है और दूसरों पर भी भरोसा नहीं है। कितना भरोसा करेंगे इन पर कितना भरोसा दोनों बातें। चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं है ना मोदी जी, तो अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर विचारधारा तो दोनों की एक ही है, उससे असहमतियां हो सकती हैं किसी की भी। लेकिन जहां तक एक व्यक्ति के तौर पे समन्वय की बात है तो जाहिर सी बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जब उनकी सरकार थी तब भी उन्होंने विपक्ष के साथ बहुत से मुद्दों पे सहमति करके सरकार चलाई, बहुत विपक्ष की बातें मानी और सदन के अंदर खड़े होकर के भी, जैसे आज 25 जून का दिन है, बातें तमाम की जाती हैं, वो भी करते थे। लेकिन उसके साथ वो ये भी बताते थे कि राजीव गांधी ने किस तरीके से उनका इलाज कराने के लिए उनको के अंदर बताया करते थे और ये बातें मानते थे। मोदी जी से आप इस तरह की कोई आशा नहीं कर सकते राजीव जी। बिल्कुल। गोधरा कांड में कितनी मदद कांग्रेस ने की ये नहीं बताएंगे। खैर चलिए, ये सब कुछ नहीं बताया जाएगा। चलिए, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की बात न करके आज अब जरा राहुल गांधी की बात करते हैं। सीधे चलते हैं, सुनते हैं राहुल गांधी अभी से थोड़ी देर पहले मीडिया से चर्चा करते हुए इसी संसद भवन के बाहर क्या कुछ कह रहे थे, संसद के बाहर क्या कुछ कह रहे थे। सुन लेते हैं, फिर से पूरा बयान उनका सुनते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों, आप सब जो बाद में जुड़े हैं इस लाइव कार्यक्रम में, आप सबका एक बार फिर से डीबी लाइव के इस बिग ब्रेकिंग में न्यूज रूम से सीधे आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। जो साथी बाद में जुड़े हैं, जो पहले भी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है, इस्तकबाल है। बहुत बड़ा दिन आज का और इस बड़े दिन में दूसरा दिन संसद सत्र का और इस दूसरे दिन सामने जो नाम आ रहा है स्पीकर पद के लिए, फिर से अगर आप लोग हमारे दूसरे प्रोग्राम्स को देखते हैं और खासकर न्यूज पॉइंट को देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि पिछले 4 दिनों से हम लोग यही बात कह रहे थे कि ओम बिरला का नाम सबसे ऊपर है और ओम बिरला के नाम पर लगभग मोहर लग चुकी है, ऐसा दिखाई दे रहा है, कहा जा रहा है। और अभी हमारे साथी अविनाश बता भी रहे थे कि 11:30 बजे ओम बिरला नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं या उनके नाम की घोषणा होगी। लेकिन आम सहमति बनेगी कि नहीं, में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन यह है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये
तो सुना आपने, राहुल गांधी ने सीधा सीधा कह दिया है कि अगर आप हमारी बात सुनते हैं तो हम आपकी बात सुनेंगे। सीधे शब्दों में यही बात है कि अगर आप हमारी बात सुनते हैं तो हम आपकी बात मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार हैं, वरना ... 3 बिंदी। आप समझ सकते हैं ये बढ़ना के बाद जो बातें होती हैं वो कहां तक जाती हैं, वो बहुत दूर तक जाती हैं और उसके बाद नरेंद्र मोदी की परेशानियां बढ़ जाएंगी, ये भी तय मानिए। और यहां नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि